आर्टेमिस 2 लॉन्च हो रहा है और उसके साथ ही एक बहुत पुराना सवाल फिर से हमारे सामने आ गया है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इंसान पूरे 54 साल तक चांद पर वापस नहीं गया? तो चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। 1972 के बाद ऐसा लगा जैसे चांद हमारी पहुंच से कहीं दूर चला गया हो। तो फिर आखिर 54 साल बाद अचानक ये सब क्यों हो रहा है? ये एक ऐसी तारीखी पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करेंगे। और यहाँ एक और दिलचस्प बात भी है, आज हमारे पास तारीख की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी आर्टेमिस 2 का अमला चांद पर उतर नहीं रहा। वो सिर्फ चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। सोचने की बात यह है कि अगर अपोलो मिशंस 54 साल पहले ये कर सकते थे, तो आज का आर्टेमिस ऐसा क्यों नहीं कर रहा? चांद से हमारी इतनी लंबी गैर हाजिरी ने कई अजीबो-गरीब कहानियों को जन्म दिया है। सच्चाई जानने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि इस बारे में कौन सी साजिशी थ्योरियां मशहूर हैं। ये सबसे आम साजिशी नज़रिया है। इंटरनेट पर अक्सर लोग ये दावा करते हैं कि अपोलो 17 के खलाबाजों ने चांद पर कुछ या कोई ऐसी मखलूक देखी जिसने उन्हें इतना खौफजदा कर दिया कि वो दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो फिर असल कहानी क्या है? चलिए इन अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और इन हकीकी तारीखी वजूहात पर नज़र डालते हैं जिन्होंने इंसान को निस्फ सदी तक चांद से दूर रखा। तो असल वजह कोई खलाई मखलूक या खौफ नहीं था, बल्कि 3 ठोस हकीकतें थीं: सियासत, पैसा और बदलती हुई साइंसी तरजीहात। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। अपोलो प्रोग्राम का असल मकसद साइंस से ज्यादा सोवियत यूनियन से पहले चांद पर पहुंचना था। ये सर्द जंग का एक अहम महाज था। जैसे ही अपोलो 11 ने चांद पर कदम रखा, अमेरिका ने ये खलाई दौड़ जीत ली और इसके साथ ही चांद पर जाने का सियासी दबाव भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं पैसों की। अंदाज़ा लगाइए, अपने उरूज पर अपोलो प्रोग्राम अमेरिका के पूरे बजट का तकरीबन 5% इस्तेमाल कर रहा था। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। जब सियासी वजह ख़त्म हुई तो इतना पैसा लगाना मुश्किल हो गया और नासा का बजट कम कर दिया गया। और आखिरी बात, साइंसी तरजीहात भी बदल रही थीं। हर नए मिशन से मिलने वाली मालूमात की अहमियत कम होती जा रही थी और साइंसदानों की दिलचस्पी अब मरीख और निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारों की तरफ बढ़ रही थी। तो ये तो थी माजी की बात। अब आते हैं हाल पर। निस्फ सदी के बाद आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ चांद की तलाश का एक नया दौर शुरू हो रहा है। और ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि 54 साल के लंबे वक्फे के बाद हम किस तरह कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में आर्टेमिस 1 की कामयाब आजमाइश के बाद आर्टेमिस 2 अगला कदम है, जो 2027 में चांद पर लैंडिंग की राह हमवार करेगा। और इस बार टेक्नोलॉजी में जो फ़र्क है वो ज़मीन आसमान का है। 260 मेगाबिट्स फी सेकंड की डेटा स्पीड का मतलब है कि हम चांद से 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनका अपोलो के दौर में तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। और इसकी हीट शील्ड 25,000 मील फी घंटा की नाकाबिल यकीन रफ्तार से ज़मीन के माहौल में वापसी को बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई है। और ये वो 4 हीरोज़ हैं जो इस तारीखी सफ़र को मुमकिन बना रहे हैं। रेड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। इनके नाम अब हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो जाएंगे। तो अब वापस आते हैं इस अहम सवाल पर, आर्टेमिस 2 चांद पर उतर क्यों नहीं रहा? जवाब ये है कि ये मिशन लैंडिंग न करने के बावजूद मुस्तकबिल की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। उसे समझने के लिए तारीख पर नजर डालते हैं। आर्टेमिस 2 का किरदार बिल्कुल वही है जो 1969 में अपोलो 10 का था। ये आर्टेमिस 3 की असल लैंडिंग से पहले एक मुकम्मल ड्रेस रिहर्सल है, यानी हर चीज को परखने का एक आखिरी अहम तरीन टेस्ट। मिशन का एक अहम तरीन लम्हा वो था जब खलाई जहाज ने चांद की कशिश सकल को एक गलील की तरह इस्तेमाल करते हुए खुद को वापस जमीन की तरफ धकेला। ये एक इंतहाई पेचीदा और नाजुक मरहला था जिसे कामयाबी से मुकम्मल किया गया। आर्टेमिस सिर्फ माजी की कामयाबियों को दोहराने का नाम नहीं है, ये एक तवील मुद्दती विजन का हिस्सा है। इसका मकसद इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए चांद पर एक मुस्तकिल मौजूदगी कायम करना है। इस बार मकसद सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मईशत कायम करना है। चांद पे हीलियम-3 जैसे कीमती वसाइल हैं जो मुस्तकबिल में तवानाई का बड़ा जरिया बन सकते हैं।
ماہرین کا خیال ہے کہ کان کنی اور خلائی سیاحت مل کر وہاں $1 ٹریلین کی معیشت بنا سکتے ہیں۔ اور حتمی مقصد اس سے بھی بڑا ہے۔ چاند پر رہنا اور کام کرنا ہمیں مریخ پر انسانی بستیاں قائم کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ چاند صرف ایک منزل نہیں ہے، یہ نظام شمسی میں ہمارے سفر کا اگلا قدم ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، جیسے جیسے انسانیت ایک نئے خلائی دور میں داخل ہو رہی ہے، اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ چاند اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا یہ ہمارا اگلا گھر ہوگا یا وسائل کی دوڑ کا ایک نیا میدان جنگ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔